रिकॉर्डिंग शुरू होगी, देखो। जी सर, हो जी गया। कह रहे हाँ, देखिए, कह रहे मान लीजिए कोई व्यक्ति, आपकी चोरी हुई वस्तु है, हृतम प्रनष्टम यो द्रव्यम, है ना, कोई आपकी चोरी हुई वस्तु है, या किसी ने उसको खो गई है या चुरा लिया है किसी ने उसको, ठीक है। और आप क्या कर लेते हैं, उसको आपने किसी और के हाथ में देखी, उसको मेरी वस्तु चोरी हो गई थी, मैंने आपके हाथ में देख ली, है ना, अब मैं आपसे छीन लेता हूँ उसको, है ना। अरे ये तो मेरी है, किसी ने चुरा लिया था, अब तुम्हारी, तुम्हारे पास से लाओ, दो मुझे, छीन लिया मैंने आपसे अब, ठीक है। समझ नहीं बात। वही कह रहे हैं, हृतम प्रनष्टम यो द्रव्यम पर हस्तात अवाप्नुयात्, जो ऐसा कर लेता है ना, अनिवेद्य नृपे, बीच में जोड़ना है यहाँ पे, हृतम प्रनष्टम यो द्रव्यम नृपे अनिवेद्य पर हस्तात अवाप्नुयात्, है ना। नष्ट हुए या चुराए गए ऐसे द्रव्य को, या खोए हुए ऐसे द्रव्य को, हृतम चुराए हुए, प्रनष्ट मतलब खोए हुए ऐसे द्रव्य को राजा को बिना निवेदित किए जो व्यक्ति किसी दूसरे के हाथ से छीन लेता है अथवा ले लेता है, तो राजा क्या करे उसको, कह रहे हैं सतु दंड्य, वह दंडनीय है। कितना दंडनीय है, कह रहे षण्णवति पाणान। षण्णवति मतलब, षण्णवति मतलब षट अग्रे नवति, ऐसा लिखना है नवति को, अर्थात 96 पड़े ना, उतना दंड देना है उसको, याद रखिएगा, है ना। जी अर्थात देखिए, मतलब है कि नहीं, नियम वैसे कायदा भी है, कानून भी है ये तो, ना हो सकता कि आपकी ना हो, राजा निर्णय करे तब आपको मिले। मानते हैं सपोज कि आपकी थी वो वस्तु, लेकिन तदपि आप ऐसे नहीं छीन सकते उनसे ना। जी जी सर। आप जाइए राजा के पास, निवेदित करिए उसको, निवेदित करने के उपरांत आप उसको प्राप्त करने के अधिकारी बन पाएंगे, ठीक है, ठीक है। जी सर। और बता रहे हैं सब, आगे चलिए, वही सब चल रहा है। अब देखो, कि मान लीजिए आपका कोई पशु खो गया था, है ना, पशु खो गया था, उसके एवज में आपने राजा से कंप्लेंट की, और यदि आपको वो मिल जाता है, तो आपको कितना कितना क्या उसको राजा को देना है, उसका हिस्सा, तो बता रहे हैं, पणान एक शफे, एक शफे, एक शब्द वाला यदि कोई पशु आपका खो जाता है और मिल जाता है तुरंत, आपको कितना देना है उसको, एक शफे दद्यात चतुरः पणान, कितने देने हैं, तो 4 पण देने हैं राजा को, है ना। यदि एक खुर वाला कोई, जैसे घोड़ा गधा, ये सब एक खुर वाले होते हैं ना, यदि ये खो जाते हैं और आप लिखवाते हैं राजा के यहाँ पर और आपको वो प्राप्त हो जाता है, तो आपको कितना पण देना है, चतुरः पणान दद्यात एक शफे, 4 पण देना है राजा को जाके, ठीक है। और कह रहे हैं मानुषे पंच, यदि मनुष्य खो गया और आपका मिल गया अभी, तो कितना देना है उसको, राजा को 5 पण, ठीक है। हाँ, कह रहे हैं महिष उष्ट्र गवाम दो दो पादम, महिषी, उष्ट्र और गाय, इनके निमित्त कितना देना है उसको, दो 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 पर 2 पण, दो ठीक है ना। दो पर हाँ। हाँ, और पादम, हाँ, है ना, दो, और पादम पादम अजाविके, अजा इत्यादि बकरी भेड़ इत्यादि के मिलने पे कितना देना है आपको, चौथाई पण मतलब 1/4, ठीक है पंडित जी। क्या हुआ, कोई कुछ कह रहा है क्या। नहीं सर। अब बोले भैया ये बताओ कि दान यदि हमें देना है किसी को, दत्त दान प्रकरण की बात आ रही है, दान इत्यादि, है ना, दत्त प्रदान प्रकरण, मतलब कितना देना है, क्या देना है, कैसे देना है, इसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। बोले कितना देना है ना। दान मार्ग 4 प्रकार के बताए हुए उन्होंने, देयम अदेयं च दत्तम वा अदत्तमेव च व्यवहारेषु विज्ञेया दान मार्ग। नारद ने 4 प्रकार के मार्ग बताए दान के, देयम अदेयम, ऐसा देना, ईदृशम देयम ईदृशम अदेयम, है ना, अनेन देयम, समझ में आ रहा है बात ना, है ना, देयम अदेयम दत्तम व अदत्तम एवं च, दत्त मतलब बिल्कुल देना ही देना है ना, अदत्त बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। 4 मार्ग उन्होंने ऐसे बताए। जी और कितना देना चाहिए, बस वो कह रहे हैं स्वम स्वम कुटुम्बा विरोधे न देयम, जिसमें अपने कुटुंब का विरोध ना हो ऐसा दान करना चाहिए, समझ नहीं बात, है ना। कुटुंब विरोध मतलब, कुटुंब विरोध से दोनों द्वैर्थक आप ले सकते हैं, मतलब जिससे क्या, जिससे कि आपके परिवार का भरण पोषण चलता रहे, ऐसा ना हो कि सब कुछ दान करके खुद भिखारी बन जाओ, ये भी नहीं होना है ना।
जी परिवार वाले मना कर रहे हैं, आप दान कर रहे हैं। कुटुंब के साथ अविरोध होना चाहिए, कुटुंब का भरण पोषण होता रहे, वो दान करना चाहिए ना। ऐसा दान किसी जी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं होता। हाँ, वही कह रहे हैं, है ना। देखिए, और किसको नहीं देना है दान में, क्या चीज नहीं देनी? आपने कहा था ना सोम दद्यात, अपने आप को भी दान, बोले उससे अतिरिक्त अपने सोम तो दद्यात, लेकिन कौन कौन नहीं देना दान में? कहीं ऐसा ना हो कि अपनी पत्नी और पुत्र को नहीं देना होता दान में, है ना। दार सुताद ऋते, पत्नी से और सुत से छोड़ करके आप दान दीजिए, है ना, उनको छोड़ करके, ठीक जी है ना। और यदि ये दान बोले नान वै सती सर्वस्वम ये चान्यस्मयी प्रतिश्रुतम, यदि आपके परिवार में लोग हों, समझ आ रही बात ना, यदि परिवार में आपके और लोग भी विद्यमान हैं तो आपको सब कुछ दान नहीं करना है, समझ में आई बात, जी है ना। तथा पुत्र पौत्रादि अन्वये विद्यमाने, अन्वय मतलब दारसोत इत्यादि पुत्र इत्यादि आपके विद्यमान है, तो सर्वम धर्म न दद्यात्, है ना। ऐसा ना हो कि उनको भिखारी बना दो, खुद दान करके निकल गए सारे, है ना, सारा ट्रस्ट में दान करके चले गए, ठीक है, जी सर। ये नहीं करना है। हाँ, अब देखिए दान लेने की प्रक्रिया बता रहे हैं, यदि दान लिया जाए तो कैसे लिया जाए, है समझ आ रही बात। ठीक है ना, प्रतिग्रह प्रकाश स्यात् स्थावर से विशेषतः, स्थावर मतलब भूमि, भूमि आदि, है ना, फिर वस्तुएं, उनका क्या करना चाहिए? बोले प्रतिग्रह प्रकाश स्यात्, कभी भी कोई चीज प्रतिग्रह कर रहे हैं आप, दान कर रहे हैं, ले रहे हैं, प्रतिग्रह मतलब प्रतिग्रहण करना, स्वीकार करना, कोई भी चीज ग्रहण कर रहे हैं, ले रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो प्रकाश स्यात्, सभी के सामने, समझ में आई बात, सबके सामने उजागर में लीजिए, है ना। और विशेषता स्थावर से विशेषता, स्थावर वस्तुएं तो विशेष रूप से, है ना, ठीक है, वो सबको दिखा करके लेनी चाहिए, बहुमूल्य वस्तु, भूमि स्वर्ण इत्यादि सब सबके सामने दिखा करके विशेष रूप से, ठीक है ना। जी और कह रहे हैं देयम प्रतिश्रुतं चैव दत्त्वा नापहरेत् पुनः, मान लीजिए यदि मैंने आपको देने का पहले ही ऐसा वचन कर लिया है ना, तो उसको मुझे बाद में पलटना नहीं चाहिए, है ना। वही कह रहे देयम प्रतिश्रुतं चैव, जो पहले देने के लिए हमने प्रतिश्रुत अर्थात कल्पना कर ली है कि हम आपको ये चीज देंगे, ऐसा मैंने संकल्प कर दिया, तो मुझे वापस में पलटना नहीं है, ठीक है, ये बात कह रहे हैं। रीतानुषय प्रकरण आ गया इसके बाद में भी, है ना। चलिए, देखिए, तो समझ में आ रहा है, चीजें नहीं आ रही है भैया? आ रही है सर। हम्म अब ये देखिए आ सबके रही है। परीक्षण का समय बता रहे हैं ना, क्या बता रहे हैं? इन सबके परीक्षण का समय। परीक्षण का विषय, मतलब कितने समय में इनका परीक्षण हो सकता है ना, बता रहे, क्या करें? दशैक पंच सप्ताहम, है ना, सप, सप्ताह मास त्रि त्रयाः त्रयहार्ध मासिकम, त्रयः अर्धमासिकम, त्रयार्ह अर्धमासिकम, बीज बीजायोवाह्य रत्न स्त्री दोह्य पुंसाम परीक्षणम, किस किसका बता रहे थे कि बीज का, अजह बीज मतलब अरे जो बोते हैं वही ब्री इत्यादि, दान धान इत्यादि का बीज, वो बीज, अयह मतलब लोहा, अयस मतलब लोहा, है ना, अयो, उसका तो कह रहे बाह्य, है ना, बाह्य मतलब जो भी ले जाने वाले गधा घोड़ा खच्चर इत्यादि जो भी है ना,
वो सब वाहिया बोलते हैं ना उनको, ले जाने वाले ना, बैल इत्यादि, उनका, रत्नों का, स्त्री का, है ना। दोहिया मतलब जिनको दोहन किया जा सकता है, जिनका दोहा जा सकता है, दूध इत्यादि, है ना, भैंसी इत्यादि, है ना सब, गाय भैंस इत्यादि। पुमान मतलब पुरुष, है ना। इन सब के परीक्षण कब कब कितने कितने समय में हो तो बता रहे हैं। सबसे पहले क्या बोले, क्रमशः है, देखिए व्रीहि आदि का, है ना। बीज का परीक्षण कितने समय में हो सकता है पंडित जी? तो सबसे पहले की संख्या क्या थी आपकी? आवाज आ रही मेरी? 10 10। बीज का परीक्षण कितने दिन में? 10 दिन। 10, ठीक है ना। जी। के बाद हाँ, उसका लोहे का, उसका आयस था ना लोहे का, 1 10 1, अरे 10 के बाद में क्या है, 10 ई का लिखा है ना, 10 1 दिन में किसका होगा, लौह का, है ना। हाँ, 1 दिन में। उसके बाद क्या है, पशु जो वो भोजा ढोने वाले हैं, 5 दिन में, है ना जी। बाहिया 5 दिन में। उसके बाद में सप्ताह की बात आ गई, है ना। रत्न इत्यादि का कितने दिन में परीक्षण होता है? 7 दिन में, है ना। रत्न 7 दिन, है ना। उसके बाद में क्या आ गया, सप्ताह। उसके बाद क्या आ गया, मास, है ना। एक मास में किसका बता है, एक मास, है ना। नहीं लेकिन ये बीच में कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? सप्ताह के बाद में देखो, 1 मिनट रुको जाओ, 1 मिनट रुको बेटा। दिया नहीं उन्होंने अच्छे से। व्रीहि आदि का बीज, लोहा, भार ढोने वाला बैल, पशु, स्त्री, रत्न स्त्री, यानी दासी, भैंस आदि का दूध। अच्छा चलो ठीक है, स्त्री दासी है। वैसे कैसे हो रहा है ना। तो 1 मास में किसका पंडित जी, आपकी जो स्त्री रूपी दासी है ना, उसका परीक्षण, है ना। दासी का परीक्षण 1 महीने में, है ना। जी। हाँ, शुरुआत में तो सब 7-8 दिन तो अच्छे से काम करके दिखा ही सकते हैं सब, है ना। वो तो बात तब है जब महीने भर काम करके दिखावे अच्छी तरह से, है ना। कुछ दिन तो कोई भी किसी को झेल सकता है, नहीं? जी। कुछ दिन तो कोई भी किसी को झेल सकता है। बात तो ये है कि जब पूरा झेल के दिखाए अच्छे से ठीक से, फिर तो पता पड़ता है झेल पाएगा नहीं। चलो क्या कहते हैं आगे, हाँ और क्या, उसके ईगो, आपका ईगो सेटिस्फाई होगा कि नहीं है। सब बड़े बड़े वो टूट जाते हैं लोगों के, अरे विवाह के उपरांत रिश्ते टूट रहे हैं जी। ऐसे जैसे गुड्डे गुड़िया की वो हम लोग खेलते थे ना बचपन में, अभी बहन भाई सब लोग मिलके गुड्डे गुड़िया खेलते थे ना, तो उसमें क्या वही जैसे उसमें छुट्टा छुट्टी और ऐसी हो जा रहा है अभी, क्या सब नहीं है, ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। चलो तो क्या बात हुई, सप्ताह मास हो गया। उसके बाद में क्या आ गई पंडित जी आगे, मास के बाद में क्या है, होने वाले स्त्री आहनी मतलब 3 दिन रात, है ना। 3 दिन रात, इसका परीक्षण बताया 3 दिन रात में। दोहिया पशु होगा, है ना, दोहिया पशु, है ना। हाँ, दूध देने वाले 3 दिन रात में, दोहिया पशु 3 दिन में, है ना। 3 दिन या रात आहन है बेटा। दासी बताए तो स्त्री का था। अरे हाँ, कोई दासी स्त्री भाई एक ही है वो, तुझे दासी काम करना है। उसके बाद क्या आ गया, 3 आहनी के बाद में क्या है, अर्धमासिकम। अर्धमास मतलब 1 पक्ष, है ना, 15 दिन। शुक्ल पक्ष कोई भी पक्ष ले लो, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, है ना। अर्धमास यानी पक्ष। इसका ये किसका परीक्षण होता है, पुरुष का, यानी आपका दास होगा, वो जल्दी अपना रंग दिखा देता है, नहीं। तो इन सब में इनका परीक्षण इतने समय का समझना चाहिए, ठीक है। इसके कितने दिन परीक्षण होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये। चलिए आगे चले। अब ये तो आपके दोही आदि का परीक्षण बताया, जो रत्न आपके वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, मेटल, मेटल्स का परीक्षण कैसे होता है तो बता रहे हैं। अग्नौ सुवर्णम अक्षीणम, अग्नि में सुवर्ण को डालोगे तो सुवर्ण कभी भी क्षीण नहीं होता, ठीक है ना। अग्नि सुवर्ण को क्षीण नहीं करती। रजते द्विपलम शते, रजत कितना क्षीण हो जाता है,
यदि आपका 100 ग्राम होगा तो कितना हो जाएगा वो क्षीण होकर के अग्नि में जाकर के कितना कम हो जाएगा? 2 पल कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा पंडित जी? 2 पल। 2 पल, है ना। 100 में से 2% कम हो जाएगा। अष्टौ त्रपूणि, त्रपु मतलब पीतल, है ना। त्रपूणि, हाँ। 100 में से 8% कौन कम हो जाती है अग्नि में तपाने से? पीतल और शीशे और सीसा, ठीक है ना। हाँ, है ना। ताम्रे 15 ताम्र कितना कम होता है उसमें? ताम्र 5% कम होता है अग्नि में तपाने पे, है ना। तामा कितना कम होता है? 5, ठीक है। हाँ, और स्वर्ण 10 आयसी, सॉरी स्वर्ण कह रहा हूँ, आयस मतलब लौह। लौह कितना कम हो जाता है? 10 पल कम हो जाता है। क्लियर है बात? स्वर्ण क्षीण नहीं होता। रजत 2%, 8 पीतल, सीसा भी 8, तांबा 5 और 10 आपका कौन? लोहा, ठीक है जी। अब देखिए कुछ चीजें इसमें जैसे क्षीण हुई ना, आपने शुद्ध किया तो क्षीण हुई, है ना। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें वृद्धि होती है। कुछ चीजें क्या होती है जिनमें वृद्धि हो जाती है। जब आप उनको बनाते हैं तो उसमें वृद्धि, जैसे मान लीजिए आप कोई चीज बना रहे हैं तो उसमें वृद्धि हो जाएगी। कैसे? तो बता रहे हैं, है ना। किस में? तो कह रहे हैं यदि आप ऊन से कोई चीज बनाते हैं, मान लीजिए आपने 10 किलो ऊन ली, है ना। अब 10 किलो ऊन में आपने कोई चीज बनाना शुरू किया, ठीक है। 1 किलो ऊन में कोई चीज आपने बनाना शुरू किया तो उस पर कितनी, यदि वो वस्त्र बन के तैयार हुआ उनका, तो उसमें वजन कितना हो जाएगा? 1 किलो 10 ग्राम हो जाएगा। वो बता रहे हैं ना, वही कह रहे हैं 1 किलो 100 ग्राम, वो वजन 10% बढ़ता है ना। कह रहे हैं शते 10 पला वृद्धि और्णे कार्पास सौत्रिके, ऊन का, कपास का या मोटे सूत का, ठीक है ना। या तो ऊन का बना हो या कपास का या सूत का, कोई चीज बनी है, यदि आपने उनकी मात्रा 1 kg ली है, ठीक है, तो उस पर कितनी वृद्धि हो जाएगी अपने आप ही? 10 पल की, शत में 10 पल की वृद्धि। 100 पल आपने उसको लिया था, आपके 100 पल पे 10 पल अपने आप बढ़ जाएंगे उसमें बनने के बाद। समझ में आई बात? ठीक है, बात क्लियर है जी। है ना। और यदि आपने ये मतलब ये मोटे की बताइए, मतलब अच्छे क्वालिटी का आप लेते हैं तो, यदि मध्यम क्वालिटी का लेते हैं तो मध्य पंचपला वृद्धि, उसमें कितनी वृद्धि होगी फिर? मध्य वाले में 5 पल की, ठीक है। सूक्ष्म में तो त्रिपला, मतलब और यदि लो क्वालिटी का लेते हैं तो आपकी 3 पल की वृद्धि उसमें होगी, ठीक है ना। बात क्लियर है ना? जी। पुराने टाइम में तो बनवाते थे लोग ऊन भी, जब भी ऐसे मतलब सर्दी आ रही है, सर्दी के पहले वो लोग मतलब जब रजाई, हम लोग नहीं गए छोटे छोटे थे जब जाते थे मामा जी पिताजी लोग के साथ में, अभी सर्दी आने वाली, चलो रजाई बनवाई जाए। वो ऊन, वो रुई खरीदते थे, अलग से कपास खरीदते थे, तो फिर वो साफ करा के उस पर मशीन लगी होती थी ना, वो उससे उसमें डालता था उसको, एकदम वो अलग अलग कर देती थी उसको। फिर दोबारा से पुरानी जो रजाइयाँ होती थी उनको भरवाया जाता था दोबारा से। जी। तो सबकी जगह वो कंबल आ गए, अभी कंबल खत्म कर दिए सब, रजाई वजाई वाला सिस्टम, है ना। अभी इतनी सर्दी भी नहीं पड़ती और वास्तव में जी नहीं पड़ती। ग्लोबल वार्मिंग की ओर चल रहा है। चलिए, तो समझ में आया ना? जी। जी। अब बता रहे और चीजें हैं, जो और द्रव्य हैं उनमें किसका कितना कितना कमी आती है, देखिए, है ना। कार्मिके रोम बद्धे च 30 भाग क्षयो मतः, है ना। कार्मिके रोम बद्धे च, किसी चीज में रोए बांधने में, है ना, रोम बांधना, रोम बद्ध करना, है ना। कार्मिक मतलब उस पर चित्रकारी करना, देखा होगा ना आपने, कढ़ाई करते हैं, जो कढ़ाई बनाई इत्यादि करते हैं ना, ठीक है, कढ़ाई वढ़ाई करते हैं, उसकी कह रहे हैं कार्मिक अर्थात कर्मणा चित्रेण निमित्तम, चित्र इत्यादि बनाना, चित्रकारी करना उस पे, है ना। उससे उसमें कितनी प्रतिशत क्षति आ जाती है, उसमें उसमें कितना प्रतिशत कम हो जाता है ऐसा करने से? तो कह 30 भाग क्षयो मतः, 30 भाग तक, ठीक है ना। समझिए बात, वही कह रहे हैं यत्र प्रवार आदो, प्रवार मतलब चादर इत्यादि आपकी जब रोमानी बध्यंते, रोम बांधे जाते हैं ना उसमें, है ना, तो उसको रोम बंधन कहा जाता है। तत्र 30 भागो क्षयो वेदितव्य, 30वां भाग उसका मतलब उसकी हानि माननी चाहिए, ठीक है। और क्या है, न क्षयो न च वृद्धिश्च कौशेय वल्कलेषु च,
किसके भैया? कौशे और वल्कल वस्त्रों को बनाने में ना तो कोई क्षय होता है और ना ही कोई वृद्धि होती है। ठीक है, तो बहुत हल्का होता है, वो तो बहुत हल्का होता है। और उनके कितना दिलवाना चाहिए, देश कालंच भोगंच ज्ञात्वा नष्टे बलावलम द्रव्याणम कुशलाम ब्रूयु यत् है ना, यद्दाप्यम असंशयम, मतलब उसके अनुसार जैसा लोक काल परिस्थिति हो। अब मान लीजिए यही लखनऊ में किसी चीज की यहाँ का वातावरण लगे भाई महंगाई है यहाँ पे, तो बनाने की महंगाई होगी, है ना। अभी यही चीज गाँव में चले जाओ तो वो चीज आपको और सस्ते में बन के मिल जाएगी, है ना। तो उसके अनुसार आपको पैसा उसको दिलवाना है, ऐसा करके वो कह रहे हैं बनाने वाले को, है ना। ठीक है पंडित जी। जी जी अभी क्या कहना है, अथ अभ्युपेत्य अशुश्रूषा प्रकरणम। शुश्रूषा 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 का कितने प्रकार के बताए गए हैं, आज पूरा कर लेंगे इसको। शुश्रूषा के कितने प्रकार के बताए गए हैं? शुश्रूषा मतलब सेवक, कितने प्रकार के बताए गए हैं? दिख रहा है आप लोगों को? जी जी कितने प्रकार के हैं उसमें? पंचविध 5 प्रकार के दिख रहे होंगे ना। शुश्रूषक पंचविधा, 5 प्रकार के हैं पंडित जी, 5 प्रकार। 1 मिनट दो, मैं भी आता हूँ, है ना। चलिए क्या है, शुश्रूषक पंचविधा, 5 प्रकार के सेवक बताए। कौन से 5 प्रकार के सेवक हैं? शिष्य, अंत्यवासी, भृतक, अधिकर्मकृत, दास इति, है ना। इनमें से 4 आदि वाले कौन? शिष्य, अंत्यवासी, भृतक और अधिकर्मक कौन है? 4। तेषाम् आद्यः चत्वारः कर्मकराः इति उच्यन्ते। इनको क्या कहा जाता है? आदि वाले 4 को कर्मकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? कर्मकर। ठीक है ना। हाँ, अब बचा एक लास्ट वाला, कौन था? दास। दासाः पुनः गृह जातादयः। दास को आपको पता ही कैसे होते हैं, है ना। उनके 15 कितने प्रकार बताए गए? 15 प्रकार, 15 प्रकार। ठीक है ना। जी उस समय मतलब नहीं है, ठीक है ना। पुनः कह रहे हैं जो आपके शुश्रूषक थे वो 5 प्रकार के हैं, वो बताइए आपको, है ना। चतुर्विधा कर्म का तेषां दासा त्रिपंचका स्मृता। शिष्यन्तेवासी भृतक चतुर, यहाँ भी देखो दोबारा बता रहे हैं, शिष्यन्तेवासी भृतका चतुर्थस्तु अधिकर्मक, अधिकर्मक करती है। शिष्यन्तेवासी भृतक और अधिकर्मक, याद रखिएगा इनको, बस बार बार चर्चा की जा रही है इनके ना, अलग अलग स्मृतिकार हैं, सब अपने अपने मत में बता रहे हैं। कर्म करें तो कर्म करने वाले बोले, कर्म भी बताए गए उनके 2 प्रकार के हैं ना। कर्म अपि द्विविधम, जेयम अशुभम, जेयम अशुभम शुभम एव च। अशुभम दास कर्मोक्तम, शुभम कर्म कृताम स्मृतम। अशुभ कर्म दासों के द्वारा करने योग्य होते हैं और शुभ कर्मकृतों के द्वारा करने योग्य होते हैं ना। अब देखिए आपके जो 4 प्रकार बताए थे ना, कौन से बताए थे? शिष्य, अंत्यवासी और बताओ कौन थे और 2? मृतक और अधिकर्म। है मृतक और अधिकर्म। अधिकर्म, है ना, अधिकर्म करता है ना। अब सबसे पहले बता रहे हैं किसके विषय में, देखिए शिष्य के विषय में बता रहे हैं। शिष्य कौन है? वेद विद्यार्थी, है ना। उसके बाद कौन था शिष्य के बाद? अंत्यवासी। अंत्यवासी मतलब शिल्प शिक्षार्थी, है ना। ठीक है, वो अंत्यवासी हो गया। अंत्यवासी मतलब जो गुरु के यहाँ रह करके पढ़ रहा है अपनी उसके लिए, जीविकोपार्जन के लिए। अब उसके बाद क्या आ गया आपका? उसके बाद कौन था? शिष्य, अंत्यवासी और भृतक। भृतक किसे कहा जाता है? मूल्य न यह कर्म करोति सा भृतक का। अरे आपने 500 रुपए दिए, कोई आया आपके यहाँ काम करके चला गया, ये कौन है? भृतक वृत्ति है, ठीक है ना। सह भृतक कर्म कुर्वताम अधितिष्ठता अधिकर्मकृत। अधिकर्मकृत किसको कहा जाता है? जो मतलब आपके ही कर्म करते करते अनंत काल तक रहे, उसको क्या कहा जाता है? अधिकर्मकृत कहा जाता है, ठीक है ना। ठीक है। अब भृतक की बात है, भृतक 3 प्रकार के हैं उसमें, है ना। भृतकाश्च त्रिविधा, है ना। उत्तम आयुधीय, अत्र मध्यमास्तु कृषि बला, उत्तम मध्यम और अधम, है ना। उत्तम तो आयुधीय, उत्तम आयुध, है ना। मध्यम मध्यम कृषि बल इत्यादि जो होते हैं आपके ना, कृषक कार्य करने वाले, उनको। अधम भारवाही, जो भार इत्यादि होते हैं उनको क्या कहा जाता है? अधम श्रेणी का भृतक कहा जाता है, ठीक है ना। ठीक है, 3 प्रकार के बताए गए हैं। जी 15 प्रकार के उसमें जानने वाली बात है नहीं, ठीक है। तो समझ में आ गई बात ना ये सबको?
जी। बता रहे कौन किससे बोले मुच्यते, कौन दासता से मुक्त हो जाता है, कौन कह रहे हैं बलादासी कृतः चौरैः विक्रीतः चापि मुच्यते स्वामी प्राणप्रदो भक्तः त्यागात् तन्निष्क्रियादपि। यदि किसी को किसी ने बलपूर्वक अपना दास बना लिया है ना, वो अथवा किसी ने किसी को बेच दिया है ना, किसने, बोले कृतः चौरैः विक्रीतः, चोरों ने उसको बेच दिया है ना, किसी व्यक्ति को, ठीक है, अथवा अपने स्वामी के प्राण बचाने के लिए किसी ने अपना जान की बाजी लगा दी, ऐसा व्यक्ति है ना, अथवा स्वामी का धन वापस कर दिया उसने, स्वामी का धन चोरी हुआ था, उसने ला करके चोरा सुना करके वापस कर दिया, है ना, ऐसा व्यक्ति दासत्व से मुक्त हो जाता है, ठीक है, तो मतलब नहीं है इसका। देखिए क्या कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं आगे। प्रवृज्या अवसिता राज्य दास अमरणांतिकम। प्रवृज्या प्रत्यवसिता मतलब, प्रवृज्या अवासिता मतलब, प्रवृज्य मतलब संन्यास, संन्यास से अवसिता, अवसिता मतलब, अवसिता मतलब प्रच्युता, संन्यास को जिसने त्याग दिया है, संन्यास आश्रम में गए, संन्यास आश्रम में, वहां से छूट के इधर आ गए दोबारा गृहस्थ में, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है, प्रवृज्यावसित कहलाता है ना, जिसने संन्यास को त्याग दिया है, प्रवृज्य अवसिता, है ना, जिसने संन्यास को त्याग दिया, ऐसा व्यक्ति क्या करे, ऐसा व्यक्ति क्या करे, आमरणांतिकम राज्य दास, है ना, जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक वह राजा के यहाँ दास बन के रहे। समझ में आई बात? जी। ठीक है जी। हम्म। हम्म। वो सब बता रहे हैं क्या, कृत शिल्पो भी निवसेत कृत कालम, जो अंतेवासी था ना, शिल्प इत्यादि विद्या सीखा था वो गुरु से, है ना, अंतेवासी उसी को तो कह रहे थे हम लोग, वो क्या करे, तो कह रहे कृत शिल्पो भी, जब वो शिल्प सीख जाए उससे, गुरु से सारी विद्याएं सीख जाए जब वो, है ना, ठीक है, तो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति निवसेत कृतं कालम गुरोर गृहे, पहले अंत्यवासी गुरु प्राप्त भोजन तत्फल प्रदा, है ना, अपनी सारी विद्या का फल उसको दे दे, है ना, और निश्चित करे कि हम आपके साथ इतने समय तक रहेंगे, वहीं उसके पास में अंत्यवासी बन करके रहे, ठीक है ना, मतलब नहीं है सबका। माता वहाँ मिल जाएगी। कितनी देर हो गई थी लेफ्ट हुए? कुछ मिनट हो गए हैं सर। कुछ मिनट हो गए, तो ये तो हो गया था ना, यहाँ देख लिए थे, उसके बाद में देखना, चलो अभी वो अभी तो कुछ था भी नहीं। देखिए कह रहे हैं कि राजा एक क्या करेगा, एक समूह का निर्माण करेगा, है ना, व्यवस्था देखने के लिए, तो उसी के विषय में बता रहे हैं, कह रहे हैं कर्तव्यम वचन सर्वे समूहा हितवादिनाम, मतलब अर्थात जो समूह बनाया गया है गण लोगों का, है ना, सभी लोगों को क्या करना चाहिए, उसके अनुकूल ही बोलना चाहिए, उसके अनुकूल आचरण करना चाहिए। यदि कोई उसके विपरीत आचरण करता है, यह तत्र विपरीत स्यात्, है ना, यदि कोई विपरीत आचरण करता है, सदाप्या प्रथमम दमम, उसको कैसा दंड देना चाहिए, प्रथम प्रकार का दंड देना चाहिए, ठीक है ना, अर्थात प्रथम साहस का दंड देना है आपको, है ना, कैसा दंड देना है पंडित जी, यदि कोई उसके विपरीत जाता है तो समूह के प्रथम साहस का दंड प्रथम उसको देना चाहिए, प्रथम। ठीक है ना। वेतन आदान प्रकरण है, जैसे किसका वेतन क्या देना है, यहाँ से प्रश्न अभी तक तो आया नहीं है ऐसा कोई, चलो तदपि जो देखे उनको तो देख ही लेते एक बार, है ना। क्या कह रहे हैं, दाप्यस्तु दशमम भागम वाणिज्य पशु सस्यता, कितना दिलाए, कितना दिलाना भैया दसम पंडित जी, 10वां भाग। मान 10। लीजिए, समझिए समझिए,
यस्तु स्वामी वणिक गोमी, स्वामी वणिक या कोई गोमी क्षेत्री को वा, या तो वो वैसा मालिक है या कोई वणिक वैश्य है या गाय पालने वाला है ना, या क्षत्रिय है, कोई क्षेत्र में खेत में कार्य कराने वाला व्यक्ति है ना, यदि अपरिच्छिन्न वेतनमेव भृत्यं कर्मम कारयति, यदि छिपा करके मान लीजिए कि हाँ ठीक है कार्य करो तो मैं पैसा मिलेगा, ऐसा करते हैं ना बहुत लोग, है ना, अरे ठीक है कार्य करो यार, पैसे की चिंता मत करो, पैसा मिलेगा, है ना, बोले कितना देंगे, बोले अरे सब मिलेगा, चिंता मत करो, काम करो तुम, ठीक है, ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, अपरिच्छिन्न, है ना, वेतन कहा जाता है उसको, वेतन छिपा करके ना, तो ऐसा यदि कोई कार्य कराता है तो उसको क्या करना चाहिए पंडित जी, क्या करें, कह रहे तस्मात वाणिज्य पशु सस्य लक्षणात, उसकी यदि वणिक वृत्ति है ना, या पशु का कोई पालन इत्यादि करता है या कोई भी कार्य करता है, धान्य इत्यादि का कार्य करता है, तो इन कर्मों से यल्लब्धम तस्य दशमम भागम भृत्याय भैक्षिता राज्यादापनीया, उसका 10वां हिस्सा, मान लीजिए उसने कोई खेती की, उससे उसको 1 लाख रुपए का लाभ हुआ, तो अब उसको कितना दिला दे, उससे दशमांश दिला दे, उसका दशमांश कितना हुआ उसका, 1 लाख 10,000 रुपये सीधे दिला, समझ में आ गई बात, 10,000 रुपये उसको सीधा दिला दे, ठीक है ना, और यदि उसको जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए उसने लगाए, उसको लाभ हो गया उस पर कितना, 8,978 रुपए का, 8,978 रुपए का, तो कितने रुपए दिलाएगा उसको उसमें से, 8,897 हो जाएगा। अरे महाराज प्रतिशत निकालना बहुत आसान है, सीधे सीधे प्रतिशत, अब 10% निकालना है आपको, 10% अब क्यों पॉइंट पीछे से, 897 रुपए हो जाएंगे ना महाराज पीछे से पॉइंट लगाओ यहाँ, बस निकलेगा यही निकलेगा, कितना आएगा 10%, समझ गए, 897 यही आएगा, अरे कमाल करते हो, और 1% निकालना होगा तो कितना आएगा, 8,978 का 1% कितना होगा, 2 पॉइंट लगा दो पीछे, 2 से पीछे लगा दो, 89 रुपए 78 पैसे, 1% हो गया, नहीं होगा, सबसे आसान है जी प्रतिशत निकालना तो, यावत कुरुते कर्म तावत तस्य तु वेतनम, चलो ऐसे ही समझ लो उसको, कोई मतलब नहीं इन सबका, है ना, यानी एक ही दिन में, एक ही दिन के कार्य को यदि 2 भृत्य कर रहे हैं, मान लीजिए से एक दिन में हमारा कार्य होने वाला था कोई, है ना, जैसे सपोज के आपके यहाँ ही एक वो क्या बोलते हैं उसको, ट्रैक्टर वाले के साथ में जो आती है, ट्रैक्टर के साथ में पीछे लगती है, इसमें वो आती है, क्या बोलते हैं, बालू या कुछ आता है ऐसे, मिट्टी मिट्टी, एक ट्रैक्टर मिट्टी आई आपके यहाँ पे, है ना, एक ट्रैक्टर क्या आई पंडित जी, मिट्टी आई, है ना, अभी उस एक ट्रैक्टर मिट्टी को एक मजदूर पूरे दिन में डाल सकता है, ठीक है, अब उसमें आप उसमें कितने लोग कर दिए आपने, यदि एक ही दिन के कार्य को कितने लोग कर रहे हैं, उसको 2 लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी कारण से भी, कोई भी कारण हो सकता है उसमें ना, ठीक है, और वो पूरा ना हो पाया तब भी, एक व्यक्ति यदि भी कर सकता था, तब भी 2 लोग कर रहे हैं उसको और वो पूरा नहीं हो पा रहा है, आवाज आ रही है मेरी जी, हाँ, तो कितना वेतन देना है उनको, वेतन कितना देना है उनको, है ना, बोलेगा तावत तस्य तु वेतनम यावत कुरुते कर्म, जैसा उन्होंने कर्म किया उसके अनुसार उनका वेतन दे दे, ठीक है ना, और यदि काम पूरा हो जाता है, यदि, है ना, कार्य पूरा हो जाता है यदि, है ना, चेत साध्य, यदि कार्य पूरा हो जाता है तो जितना उनका बनना है ना, उभयो अपनी साध्यम चेत साध्य कुर्यात यथाश्रुतम, जैसा उनका है उतना उनको प्रदान करें, ठीक है ना, नियम है, कायदे की बात है भाई ये, आराज दैविकम नष्टम भांडम दाप्यस्तु वाहका प्रस्थान विघ्न कृत्यैव प्रदाप्यो दुगुणामृतम, राजा और देव के उत्पाद के बिना ले जाए जाने वाले नृत्य से भांड का नाश हो जाए तो उससे भांड दिलावे, और जो विवाह जो प्रस्थान के समय विघ्न करे उससे वेतन का दूना दिलावे, हाँ देखो ये समझने वाला है थोड़ा सा, ये तो समझने वाला है थोड़ा सा, क्या है पंडित जी क्या कह रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका कार्य क्रांते सप्तमं भागम चतुर्थम पथि संत्यजन धृतिम अर्धपथे सर्वां प्रदाप्य
त्याजकोऽपि च, बीच में काम जो छोड़ देते हैं ना लोग, काम शुरू किया और बीच में छोड़ दिया आपका काम, उसको कितना क्या क्या किस कंडीशन में देना है, समझ में आई बात? फिर बोलो हाँ या ना तो बोल दिया करो यार। जी। ठीक है, और कितना लेना है कितना देना है उससे, है ना। तो कह रहे हैं प्रक्रांते सप्तमम भागम। मान लीजिए किसी ने कह दिया, प्रक्रांत का मतलब क्या कह रहे हैं, प्रक्रांत अर्थात अध्यवसिते प्रस्थाने स्वांगीकृतम कर्मम यत् त्यज्यति। मतलब मान लीजिए मैंने कहा कि ठीक है इसको मैं वहां तक पहुंचा दूंगा और मैं उसको मध्य मार्ग में ही छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, समझ में आई बात? तो उसको कितना, असौ भृते है सप्तमम भागम दाप्य, उसको कितना देना होगा, उस भृतक का जितनी उसकी वो पड़ती है मजदूरी, उसका 7वां हिस्सा उससे लेना होगा। समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई? जी। जी। ठीक है ना, मार्ग में ही छोड़ देने पे। और यदि आधे मार्ग में छोड़ता है तो कह रहे हैं, है ना, सप्तम भागम चतुर्थी पति समतेजन, और चौथा हिस्सा यदि वो मार्ग आधे मार्ग में छोड़ देता है तो ठीक है। हम्म क्या लिख रहे हैं आगे देखो, देखते हैं, यहाँ समझ में नहीं आ रहा कुछ। प्रस्थान के समय कार्य करके जो मार्ग में छोड़ दे उसे भृत्य का 7वां भाग, और आधे मार्ग में छोड़ने से उससे संपूर्ण भाग की भृति, और जो का उससे काम छुड़वाता है उससे भी सारी भृति दिलवानी चाहिए। अच्छा, तो ज्यादा देना चाहिए थोड़ा सा। भृति मर्द, हाँ ये तो है, भृति मर्द पथे सर्वाम, यदि आधे रास्ते में छोड़ देते तो सारी की सारी भृति आप ही देंगे, मतलब आगे का जो किराया लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। और क्या है, प्रदाप्य त्याज को बिचा, त्याग करने वाला ही नहीं, जो छुड़वाने वाला है, जो उसको पंप लगाने वाला है कि अरे तुम क्यों कर रहे हो इतने में, दूसरा काम दिलवा दूंगा मैं तुम्हें, थोड़े तो गलत आदमी, इसका काम मत करो, ऐसे व्यक्ति को भी उतना ही दंड दिलवाना चाहिए उससे भी। समझ में आई बात? जी। द्यूत प्रकरण आ गया आपका, द्यूत समाप्त ये प्रकरण। चल, ग्लहे शतकवृद्धेस्तु सभिका पंचकम शतम गृह्णीयाद्धूर्तकितवादी कितवादितः आराधशकम शतम। कह रहे हैं परस्पर संप्रतिपत्तिया की तव परिकल्पिता पणो ग्लह इति उच्यते। ग्लह किसको कहा गया है यहाँ पे, आवाज आ रही है मेरी? पणो जी ग्लह आ रही इति उच्यते, है ना। है। की तव परिकल्पिता, की तव क्रीड़ा में जो परिकल्पित पण है इसको क्या कहा गया, ग्लह कहा गया है ना। तत्र ग्लहे तदाश्रया शती का शत परिमिति का तदधिक परिमाणावा वृद्धि यस्यासु शतक वृद्धि। समझिए देखिए, जी कोई क्या कर रहा है, सभी का अर्थात जुआ खेलने वाला व्यक्ति जुआ खेल रहा है ना, तो उससे कितनी 100% पे कितनी वृद्धि लेनी है, कराने वाला वो सभी जो व्यक्ति है वो कितनी वृद्धि लेगा उससे, सभी का व्यक्ति, आवाज आ रही है पाँच मेरी? प्रतिशत वो सभी कितनी वृद्धि लेगा उससे, 5% की पाँच। उससे वृद्धि लेगा। हाँ 5% उससे टैक्स लेगा, ठीक है ना। जी। हम्म। सभी को वही कह रहे हैं, धूर्त कितब कितबात तस्मात धूर्त कितबात पंचकम शतम आत्मवृत्ति अर्थम, अपनी आत्मवृत्ति के लिए सभी का गृहणीयात, वह सभी के व्यक्ति उससे अपनी वृत्ति चलाने के लिए 100 रुपए में 5 रुपए ले लेगा, ठीक है। जी। इससे जीता है। और कह रहे हैं धूर, हाँ, और कह रहे हैं गृहणीयात धूर्त कितवादि इतरात दशकम शतम, और जो उससे अतिरिक्त है उस किताब से अतिरिक्त जो है, उनसे कितना लेगा, अगर उससे अतिरिक्त अतिरिक्त लोगों से 100 रुपए 10%। पे 10 रुपए, हाँ 10, उनसे ज्यादा ली जाएगी।
अब कह रहे हैं यदि कोई व्यक्ति जुए में यदि निषिद्ध व्यवहार करता है ना, कुछ गलत काम करता है, तो क्या दंड देना है? तो क्या राज्य सचिन्हम निर्वास्य कूटाक्षोपाधि देविना, जो गलत कार्य करता है कूटा है ना उस अक्षकितव क्रीड़ा में, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? राजा चिन्हित करके, चिन्ह करके उसको राज्य से निर्वासित कर दे, ठीक है। ठीक है पंडित जी, है ना। जी कूटाक्षोप, हाँ, कूटाक्षोपाधि देविना, मतलब ऐसे उससे कोई चाल से, किसी तरीके से, मतलब छल के साथ यदि जुआ खेलता है तो, ठीक है, झूठे पासों के साथ में या कैसे भी करके खेलता है, तो ऐसे व्यक्ति को निर्वासित कर देना चाहिए, याद रखिएगा। वाक पारुष्य, किसी को गाली इत्यादि देना है ना, तो कितना दंड दिया है उस पर देखो, जान लो, सामान्य सी बात है। यानी सत्य असत्यान्य है, सत्य असत्य अन्यथा, अन्यथा स्तोत्रैर्न्यूनांगे इंद्रिय रोगिणाम, है ना, न्यूनांग इंद्रिय रोगिणाम क्षेपम करोति चेत दंड्य पणान अर्धत्रयोदशान, कितना? अर्धत्रयोदशान मतलब 13.5 पण। किसको दंड देना है? सत्य असत्य भाषण करने वाले को। किसके प्रति? किसके प्रति सत्यासत्य? किसके प्रति? बोले न्यूनांगई ही, है ना, अर्थात विकल, जिसके अंग कम है ना, कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति है ना जो आंख कान इत्यादि एक नहीं है उसका, है ना, अथवा कोई रोगी व्यक्ति है ना, विकल इंद्रिय रोग इत्यादि के साथ में यदि कोई सत्य या असत्य किसी प्रकार का भी ऐसा भाषण करता है, क्षेप करता है, तो कितना दंड देना है? 13 पण, ठीक है ना, 13 पण दंड देना है, ठीक है पंडित जी। और यदि कोई गंदी गालियां देता है ना, क्या, अभिगंतास्मि भगनी मातरम वा तवेति, ऐसा करके कोई गाली देता है माँ बहन की, तो क्या करना है उसको? करें शपयंतम जापयेत राजा पंचविंशतिकम दमम, तो कितना दंड देना है पंडित जी? पंचविंशतिकम दमम, 25 पण दंड देना है। तो यदि इस प्रकार की गालियां देता है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए, क्या मतलब है? अर्धो अधमेशु द्विगुणः, पर पर स्त्रीषु उत्तमेषु च, यदि मतलब नीच वर्ण की है तो उससे कम आधा होगा, यदि उत्तम वर्ण की है तो ज्यादा होगा उसका दंड, ठीक है ना, दुगना हो जाएगा। तो मतलब नहीं सब, तो चलिए अब क्या है, हाथ पैर ये सब तोड़ने के विषय में कह रहे हैं, बाहु ग्रीवा नेत्र शक्ति विनाशे वाचिके दमा, है ना, शस्त्यस्तदर्धिकः पाद नासा कर्ण करादिशु, करादिशु च, इन सबको तोड़ने फोड़ने का यदि कोई कहता तो उसको कितना दंड दंड देना है पंडित जी? कितना दंड देना है उसको? 50 पण दंड देना, ठीक है ना। गर्दन, है ना, बाहु ग्रीवा नेत्र शक्ति इत्यादि के विनाश का कोई दंड दे, वो कहता है, धमकी देता है, ठीक है, तो उसको कितना दंड देना है? आवाज आ रही 50 मेरी? पण। हाँ, जी चलो। पतनीय कृते क्षेपे दंडो मध्यम साहस उपपातक युक्ते तु दाप्या प्रथम साहसम, यदि कोई किसी पे पतनीय महापातक का यदि आरोप लगाता है, आक्षेप करता है किसी पे ना, पतनीय कृते क्षेपे, तो उसको कौन से लेवल का दंड देना है पंडित जी? यदि ऐसा आक्षेप करता है किसी पे तो? क्यों क्यों महाराज, है ना, पतनीय, यह पतनीय कृत यदि कोई आक्षेप लगाता है किसी पे तो उसको कैसा दंड देना है? मध्यम साहस का, याद रखिएगा। और उपपातक लगे, ऐसा कोई दंड लगाता है किसी पे आरोप लगाता है कि उपपातक
ये व्यक्ति उपपातक ही है, इसने ये किया है ना, मद्यपान करता है, ये करता है, ऐसा करके किसी पे यदि कोई आरोप लगाता है तो उसको कौन सा दंड देना है? तो दाप्यः प्रथम साहसम, उसको प्रथम साहस का दंड देना होता है, ठीक है ना। अभी आपको पता ही होगा प्रथम, मध्यम और उत्तम साहस के दंड कौन से हैं, बता चुका हूं पहले, ठीक है ना। आगे क्या कहना है? त्रिविद त्रिविद्य नृप देवानाम क्षेपे उत्तम साहस। यदि तीनों वेदों के विद्वान यदि कोई है ना, या फिर नृप यादि राजा है, देवता है, इन पर यदि कोई आक्षेप करता है तो उस पर कौन सा दंड लगता है? उत्तम साहस का, ठीक है ना। जाति पूगा नाम, इन जाति पे पूग यानी कोई संघ इत्यादि पर यदि, है ना, इन सब पे यदि कोई आक्षेप करता है, इन पे कोई दोष लगाता है ना, तो इन पे कौन सा दंड लगाना है पंडित जी? मध्यम साहस का। और यदि ग्राम देश इत्यादि पे, गांव पे कोई आक्षेप करता है या देश पे कोई आक्षेप करता है तो उस पे उत्तम साहस का, मतलब प्रथम साहस का दंड लगाना होता है, ठीक है ना। ठीक है जी। यदि कोई आपको मिट्टी फेंक के मारे, कीचड़ मारे, है ना, धूल इत्यादि, है ना, तो उसको कितना दंड देना है? तो कह रहे भस्म पंकर जस्पर्शे दंड्यो दसपण स्मृता। कितना दंड देना है उसको? 10 पण है 10 पण, ठीक है ना। आगे कट गया, आगे का अमेध्य वाला कट गया पार्ट में ना, यहाँ देखो लिखा है ना, अगली पंक्ति इसकी देख लीजिएगा एक बार और। ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है, अभी तो पूछा नहीं गया बट पूछे जाएंगे ये सब, ठीक है ना। जी सर। जहाँ ये प्राणों की संख्या लिखी है ना, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। शस्त्र उठाने पर कितना दंड मिलता है? शस्त्र मध्यम साहस। शस्त्र उठाने पर यदि आप किसी पर शस्त्र उठा लेते हैं मारने के लिए तो मध्यम साहस का दंड है, समझी बात। शोणिते न बिना दुखम कुर्बन काष्ठादिभिर नरः। द्वात्रिंशत्, है ना, प्रणाम दंड्यादिगुणम दर्शने सृजः। यदि कोई बिना खून निकले यदि किसी को मारपीट करता है डंडे वंडे से, तो उसको कितना? द्वात्रिंशत्, है ना, 32 पड़ दंड देना होता है। और यदि खून दिखाई दे जाए तो उसका दुगना 64 पड़, है ना। हम्म। एक बार हिंदी से पढ़ लीजिएगा अपने आप से, और बाकी मुझे कोई इसमें इम्पोर्टेंट लगा नहीं है, ठीक है। जी सर। तो वृक्षों इत्यादि के काटने पे भी दंड देखिए, है ना। एक बार देख लीजिएगा इसको अपने से, है ना। क्या कह रहे हैं देखो। संप्रति साहसम नाम विवाद पदम, सामान्य द्रव्य प्रसव हरणात् साहसम स्मृतम। साहस किसको कहा जाता है? सामान्य द्रव्य प्रसव हरण किसी का क्या कहलाता है? यही आपका साहस। साहस कहलाता है, नहीं। अरे किसी सामान्य वस्तु को कैसे बलपूर्वक किसी से छीन लेना, क्या है ये? साहस ही है ना, बलपूर्वक हरण कर जी। लेना किसी का। तो क्या ऐसा करने पे क्या होगा? कह रहे तन मूल्याद्विगुणो दंड्य निह्नवे तो चतुर्गुणा। यदि कोई छीनता है उसको, उसको दुगना दंड देना चाहिए वस्तु का, ठीक है ना। और छीनने के बाद ही मना करता, बोले हमने तो छीनी नहीं इनसे, हमने तो चुरा इनसे नहीं चुरा के लेकर इनके यहाँ से नहीं छीनी हमने, तो कह रहे निह्नवे तो चतुर्गुणा, उसका 4 गुना दंड देना है, ठीक है, ठीक है ना। और जो कराता है उसको कितना देना है फिर? ये अच्छा किया है, यह साहसम कार्य सदाप्या द्विगुणम दमम, उसको दुगना दंड दिलवाना है।
तो साहस करवाता है किसी के, अरे जाके छीन इससे, ऐसा करवाने वाले को दुगना दंड दिलवाना है, समझे? जी। है ना? अथवा यथई, हाँ, यश्चैव मुक्त्वा अहम दाता कारयेत् स चतुर्गुणम, जो ऐसा कह दे कि अरे तू कर आगे, मैं हूं, देखूंगा जो होगा, छीन के ला इससे, जो होगा मैं देख लूंगा जी, है ना? तो उससे 4 गुना दंड लेना चाहिए, समझ नहीं बात? जी। जी। यहाँ किस किस का क्या करने वाले को कितना दंड देना है ना? एक बार इसको ऐसे हिंदी से अपने आप से देख लीजिएगा, ठीक है? जी सर। हाँ, समझ में आ जाएगा। अभी कितना उसको ऐसे पढ़ोगे कि कुछ लोग को तो बहुत वो है वो तो, ठीक है? एक बार हिंदी में पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है? अपने देश से स्वदेशे पण्ये तो शतम वाणिज्य गृहीता पंचकम, अपने देश से यदि कहीं ले जाके बेच रहे हो तो 5% का लाभ लो उस पे, है ना? अपने देश में यदि बेच रहे हो कोई चीज, यदि परदेश से लाके कोई चीज बेच रहे हो दूसरे देश से, ना, पारदेश से तो यह सद्या, है ना, दशकम शतम, तो उसमें 10% का आप लाभ ले सकते हैं, समझ आएगा? जी। यहाँ से भी देखिए, मतलब कोई झूठ बोल के तोल देते हैं ना बहुत लोग ऐसा करके, तो उसके विषय में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मिथ्या वदन परिमाणम शुल्क स्थानात् अपासरन दाप्य तु अष्टगुणम यश्च सब ब्याज क्रय विक्रय, है ना? मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको न तोलने के बाद में उसको कम बता दिया उसका तौल, है ना? ठीक है? अथवा तोल ताल के आपको झूठी चीज बेच करके वो भाग गया ऐसी कंडीशन में, है ना, चला गया वहां से, शुल्क स्थान अपासरन, तो उसको कितना दंड देना है? तो राष्ट्र गुणम, है ना? ठीक है? जी। हम्म। अब वो जो नौका चलाते हैं ना, उनसे कितना वो लेना चाहिए, है ना? कह रहे तारी का, वो लोग कितना अपना वो ले सकते हैं, तो कह रहे तारी का स्थलजम शुल्कम गृह्णान दाप्य पणान दश ब्राह्मण ब्राह्मण प्रतिवेश्यानाम एतदेवानि मंत्रणे। शुल्क 2 प्रकार का है, स्थलज और जलज। जल में लगता है तो नौका इत्यादि से चलते हैं, और स्थलज शुल्क जो आप देते हो वही है ना, तो कितना लेना है जी। उसको राजा से? क्या नौका द्वारा यदि नदी पार कराने के लिए शुल्क लेने वाला यदि स्थल शुल्क ग्रहण करता है तो उससे 10 गुण का दंड लेना चाहिए। मान लीजिए आपका काम क्या है, नदी में शुल्क लेने का, और आप कहाँ ले रहे हैं अभी आकर के? स्थल में ले रहे हैं, है ना? समझ आ रही बात ना? तो उससे जी। कितना दंड लेना है ऐसे व्यक्ति से? कितना दंड लेना है ऐसे व्यक्ति से? है कि नहीं? वो सब चले गए, सो रहे हो क्या सब लोग भाई? नहीं सर। तो बोलो यार, जी मुझे लगा सर। चले गए, सब सो गए। नहीं सर है। चलो, तो मतलब नहीं इन सबका। चोरी के विषय में बता रहे हैं ना, यदि ब्राह्मण चोरी करे तो उससे क्या करना चाहिए?
अगर सचिन्नम ब्राह्मणं कृत्वा स्वराष्ट्रात् विप्रवासयेत्, उसके माथे पे चिन्ह करके, चिन्हित करके उसको अपने राष्ट्र से भगा दे। समझ में आ गई बात? हाँ। कोई मतलब नहीं है सबका। शस्त्रापवाते गर्भस्य पातने च उत्तमाधमः। शस्त्रापवात करने पे, है ना, किसी पे शस्त्र चलाना, अभी पढ़ के आए पीछे, गर्भपात कराना, इन पे कौन प्रकार का दंड होता है? उत्तम शास्त्र का, उत्तम प्रकार का दंड होता है। ठीक है, उत्तमो व अधमो वापि पुरुष स्त्री प्रमापणे। ठीक है, पुरुष को मारने पे या स्त्री को समाप्त करने पे कौन सा दंड होगा? या तो उत्तम साहस का या अधम साहस का दंड होगा। ठीक है ना, उनके अनुसार जैसा वो पुरुष था। देख लीजिएगा एक बार को, स्त्री संग्रहण बता रहे हैं, है ना। ये भी 3 प्रकार का बताया ना, प्रथम मध्यम उत्तम, है ना। स्त्री संग्रहण भी 3 प्रकार का बताया, याद रखिएगा, है ना। प्रथम प्रकार का, मध्यम प्रकार का और उत्तम प्रकार का। कटाक्ष करना, है ना, कटाक्ष पूर्ण अवेक्षण हास्य, ये प्रथम साहस का है ना। उसके बाद है ना, स्मृतम प्रेषणम गंधमाला माल्यानाम धूप भूषण वासम प्रलोभनम च अन्नपान मध्यम साहसम। अन्नपान के द्वारा, माला गंध इत्यादि के द्वारा, धूप आभूषण इत्यादि के द्वारा प्रलोभित करना मध्यम साहस का, है ना। ठीक है, केश केशी इत्यादि ये सब किस में आते हैं? उत्तम साहस के हैं सारे। स्त्री पुंसयो मिथुनी भाव संग्रहणम, संग्रहण का मतलब, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार इसको ना, अपने आप से, हिंदी लिखा है, देख लीजिएगा ना। देख लीजिएगा एक बार, पढ़ाया है ये। सजा तो उत्तम वो दंड है, ये सजाती है स्त्री से, समान जाति की स्त्री से यदि कोई बलात् कोई कार्य करता है तो उसको उत्तम प्रकार का। अनुलोम्य तो मध्यम, अनुलोम्य निम्न जाति से, मध्यम, है ना, प्रतिलोम्य यानी ऊंची जाति से तो उसका वध करने के लिए कहा गया, ठीक है ना। पुंसा पुरुषों के लिए है, लेकिन नारी के लिए क्या कहा गया? तो बोले कर्णा आदि कर्तनम, उनके नाक कान इत्यादि काट लेने चाहिए, ये स्त्री ऐसा काम करती है तो, ठीक है। अगर स्त्री निषेध शतम दद्यात् द्विशतम तदमम पुमान, है ना, यदि मना कर दिया कि आपको इससे बात नहीं करनी है, इससे वार्तालाप नहीं करना मुख्य व्यक्ति से, है ना, वही कह रहे हैं, पितृ पति पित्रादि भारी, है ना, सह संभाषणादिकम निषिद्धम तत्र प्रतिवर्तमा प्रवर्तमाना स्त्री शतम परम दंडम दद्यात्। यदि वो जाकर के स्त्री फिर भी उससे बात करती तो उस पर कितना दंड लगाना चाहिए स्त्री पे? 100 पण का। और यदि पुरुष करता है काम तो उस पर 200 पण का दंड लगाना है, ठीक है। अलंकृता हरण कन्या उत्तम अन्यथा उत्तमम ही अन्यथा अधमम। अलंकृत कन्या का हरण करने पे, जिसका विवाह होने वाला है, ऐसी अलंकृत कन्या को यदि हरण करता है कोई व्यक्ति तो उसको उत्तम साहस का अथवा अधम साहस का दंड देना चाहिए, ठीक है। कन्या को दूषित करता है तो क्या करना? उसका बोले दूषण हेतु कर छेदा, हाथ कटवा दो उसके, है ना। उत्तम वर्ण की है तो वधस्तदा, मार डालो। शतम स्त्री दूषणे दद्यात् द्वे तु मिथ्या द्विशंसने। यदि कोई किसी पर, किसी स्त्री पर कोई ऐसा
झूठा दोष लगाता है तो उसको कितना दंड देना है? यदि कोई स्त्री को दूषित करता है तो 100 पड़ दंड देना, और यदि वह मिथ्या आरोप लगाता है तो 200 पड़ देना है। ठीक है, ठीक है। जी। दास्याभिगमे दशपणः स्मृतः दंडः, है ना, प्रसह्य। ठीक है, दासी के साथ अभिगमन करने पे 10 पण दंड देना होता है। ऐसे ही पूछ लिया जाता है, इसे बीच में से ऐसे पूछ लिया जाएगा कहीं से भी। अवरुद्धासु दासीसु भुज्यासु तथैव च गम्यासु विमानदाय 50 पणिकम दमम। ऐसे ही मतलब कहीं से पूछ लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी उठा के दे दिया जाएगा, इसके साथ कितना ये दंड है ऐसा करके, है ना। अब देख लीजिएगा इसको अपने आप से, और ठीक है। जी। तो देखिए, ऊनम वा अधिकम वा, यदि वा अधिकम वा अपि लिखे लिखे यो राजशासनम परदारी कचौरम वा मुंचतो दंड उत्तम, उसको उत्तम शास्त्र का दंड देना चाहिए। कोई व्यक्ति ऐसा है जो राजा के आदेश को क्या करता है, कम ज्यादा करके लिख लेता है ना, राजा शासन को, अथवा किसी दूसरे की स्त्री से गलत कार्य व्यभिचार इत्यादि करने वाले को पकड़ के भी उसको मुंचता है, छोड़ देता है, ऐसे व्यक्ति को उत्तम साहस का दंड देना होता है। ठीक है। जी। हम्म। अभिक्षेणम अभक्षेण द्विजम दूष्य दंड्य उत्तम साहसम मध्यम क्षत्रियम वैश्यम प्रथमम शूद्रम अर्धिकम। अभक्षेण द्विजम अन्नम, है ना, अभक्षेण द्विजम दूष्य दंड्या उत्तम साहसा मध्यम क्षत्रियम वैश्य प्रथम शूद्र। मान लीजिए कोई अन्न, वही कह रहे हैं प्रसंग, अन्न अपाशय व्यतिरिक्त व्यवहार, मान लीजिए अन्नपान आदि कोई वस्तु है, उसको कोई व्यक्ति दूषित कर रहा है तो उसको कैसा दंड देना है। यदि ब्राह्मण का कोई वस्तु है, कोई सामान है, उसको यदि कोई दूषित करता है तो उसको उत्तम साहस का दंड देना है। क्षत्रिय की वस्तु को तो मध्यम साहस का, वैश्य को, है ना, प्रथम साहस का दंड देना है, शूद्र को उसका आधा देना है। ठीक है। जी। कूट स्वर्ण व्यवहारी, झूठा सोना बेचने वाला, है ना, कूट स्वर्ण व्यवहारी, सोने को झूठा बना के बेचने वाला, है ना, नकली सोना बेचने वाला। और क्या विमान च विक्रही, है ना, अथवा किसका व्यवहार कर क्या बेचने वाला, गंदे मांस को बेचने वाला, है ना, अथवा त्रयंगहीनस्तु कर्तव्य, उसको क्या कर दे ऐसे व्यक्ति को, नकली चीजों को करने वाले को, गंदा मांस इत्यादि या झूठा सोना इत्यादि, बोले त्रियंग ही ना तो कर्तव्य, 3 अंग काट ले उसके। ठीक है, अथवा दाप्य च उत्तम साहस, अथवा उसको उत्तम साहस का दंड दे दे। ठीक है। तो अपि अमोक शक्तो अपि अमोक्षयन स्वामी दम श्रीराम संगीनाम तथा, यदि आपके पास गाय बैल इत्यादि है ना, और आप उसको रोकने में सक्षम है, रास्ते पे चल रहे हैं, आप उसको रोकने में सक्षम है और नहीं रोकते हैं उसको यदि, है ना, तो आपका दांत वाला या सींग वाला जानवर किसी को हानि पहुंचा देता है तो आपको प्रथम साहस का दद्या दंडम, समझ में आ गई बात। हम्म। और विकृष्ट द्विगुणम, तथा विकृष्ट हो जाने पर 2 गुना दंड देना है ना। ठीक है। क्या बात है।
यहीं से ऐसे पूछ लेता है, गुरु ताड़यिता, गुरु को पीटने वाला, है ना, अथवा मृतांग लग्न विक्रेतु, गुरु होता डयिता, तथा राजयान आसनारूढ़, है ना, दंडिया उत्तम शासन, सबको देखिए, है ना। जो मृतक है, मृतक के अंग के इत्यादि के आभूषण इत्यादि को बेचने वाला, ठीक है, अथवा गुरु को मारने वाला, है ना, अथवा राज यान या राजा के आसन पर बैठने वाला, आरूढ़ होने वाले को उत्तम साहस का दंड देना चाहिए, ठीक है। जी। उफ, अब आपका ये व्यवहार अध्याय पूर्ण हो गया। अब अगली बार रिवीजन में पढ़ेंगे तो पीछे से पढ़ेंगे, क्योंकि आगे से बहुत अच्छे से पढ़ के आए हम लोग। पीछे थोड़ी सी अभी हल्की सी लापरवाही कर दी हमने, हल्की सी बहुत, वो मैंने इसीलिए जान के की कि आप लोग उसको एक बार देख लो खुद से, और फिर हम लोग दोबारा से जब पढ़ें तो आपका रिवीजन इसमें अच्छा सा हो जाए, ठीक है। रिवीजन जब करेंगे हम लोग तो पीछे से चलेंगे रिवीजन की तरफ, ठीक है। जी सर। तो आप लोग तैयारी करिए इसकी, अगले संडे को इसका और महाभाष्य का दोनों का साथ साथ टेस्ट होगा, ठीक है। जी सर। तब तक आपकी मनुस्मृति भी पूरी, मनुस्मृति का भी पहला दूसरा अध्याय मुझे लग रहा हो जाएगा, क्योंकि 3 दिन ही मैथ की क्लास चलेगी, बीच में टाइम मिलेगा, मनुस्मृति करेंगे उसमें अगले में। अरे उसमें क्या, कल से ही शुरू करनी है जी, कल से स्मृति शुरू करनी है, और साथ में आपका अलंकार भी चलना है। मैं सोच रहा था आज स्मृति पूरी हो जाए उसके बाद अलंकार शुरू करूं, तो मनुस्मृति और अलंकार तो जी चलेंगे आपकी ये, ठीक है। जी। प्रणाम भैया। प्रणाम।